नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में। सेठी साहब, अब ये आपने कहा अभी चीफ जस्टिस साहब ने डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूट किया और उन्होंने अच्छे लॉयर्स इनका इंतखाब किया, बड़े नाम है, अली अहमद कोट साहब का बड़ा नाम है, लेकिन अब अखबारों के अंदर ये रिपोर्ट आ रही है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो कंटेंट्स तो इसके कहते हैं, हाँ जी रिपोर्ट बिल्कुल पेश होगी, लेकिन उन्होंने कहा जी कमेटी के जो मेंबर्स थे उनका ओपिनियन बायस्ड है। तो आपका कहने का ये मतलब है कि राना सनाउल्लाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन के ऊपर डाउट्स कास्ट कर रहे हैं। डाउट्स कास्ट कर रहे हैं, कम से कम मेंबर्स के ऊपर डाउट्स कास्ट कर रहे हैं। मेंबर्स तो सिलेक्ट किए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, बिल्कुल। तो क्या राना सनाउल्लाह साहब ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सिलेक्शन नहीं कर सकते? पता नहीं, अब ये तो राना साहब ही बता सकते हैं। नहीं, मेरा ख्याल है राना साहब को बुलाना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को बुलाएं कि आपका क्या मतलब है, इनको मैंने नॉमिनेट किया था, तो आप कैसे कह सकते हैं ये बायस्ड है? कि मतलब है कि ये या पहले कहते कि हम ना सिलेक्ट करें, जब हमने कर लिया और उनकी रिपोर्ट आ गई, अब आपको पसंद नहीं आई बात और आप ये बातें कर रहे हैं। अरे साहब, इसके अंदर चीफ सेक्रेटरी साहब लगनी चाहिए फ्रैंकली, रैप ऑन द नकल्स। ओके, चीफ सेक्रेटरी साहब इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के अंदर भी, नाम आ गया उनका, ये वकला के ऊपर तशद्दुद का भी, और एक और ऐसी एक मर्डर प्लॉट, एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को गालिबन कत्ल करने का एक मंसूबा था, एक रिपोर्ट सामने आई स्पेशल ब्रांच की, उस पर फिर बहुत सी इंक्वायरी हुई। अब उसकी क्या डेवलपमेंट्स हैं, वो ये उसमें क्या आ रहा है? उसमें वो भी तो बड़ी दिलचस्प बात है ना, वहाँ भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आपको याद होगा पहले क्या हुआ था, मैं जरा दोहरा दूं लोगों को याद, रिकैप कर देते हैं। हुआ ये था कि जब ये रिपोर्ट, खुफिया रिपोर्ट लीक की गई तो कहा गया कि ये इसमें सलमान तासीर साहब और बाबर अवान साहब और पता नहीं कौन कौन साहब शामिल हैं और कुछ असैसिनेशन प्लॉट है। फिर जब उसकी तफ्तीश की गई तो पता चला कि ऐसी कोई रिपोर्ट ही नहीं है। फिर FIA ने इंक्वायरी लॉन्च की और उसमें उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं तौकीर शाह साहब, उनको भी तलब किया। तौकीर शाह साहब सेक्रेटरी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू CM। इनको कहा कि आप आइए गवाही दें, क्योंकि इनका नाम आ रहा था उसमें कि इन्होंने ये रिपोर्ट लीक की है। अच्छा, तो ये 4 दफ़ा इनको समन किया गया, FIA ने समन किया कि आइए अपनी एविडेंस रिकॉर्ड करें, इन्होंने नहीं की। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया हुआ था, उन्होंने ये फिर ऑर्डर इशू किया जफर कुरैशी साहब को, जो कि FIA के इन्वेस्टिगेटिंग अफसर है, कि आपको मैं कहता हूं कि आप मेहरबानी करके अब पूरी तफ्तीश करके मुझे रिपोर्ट करें। अब इनके पास अब 2 लेटर्स हैं, एक सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है और एक इंटीरियर मिनिस्ट्री की डायरेक्टिव है कि आप मेहरबानी करके लोगों की तफ्तीश करें। फुल अथॉरिटी। अब उस आर्म्ड विद दैट फुल अथॉरिटी, जिसकी फोटो कॉपियां करा के मेरा ख्याल है कुरैशी साहब भेज के थक गए हैं, इनको बुला रहे हैं, आते नहीं है। 4थी दफा समन किया गया है शाह साहब को, लेकिन ये नहीं गए। अब आप ये बताइए कि ये FIA की तौहीन हो रही है, ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तौहीन हो रही है? इसका सवाल हुक्म अदूली तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उन्होंने कहा है ना कि आप तफ्तीश करें, लोगों को बुलाएं, उनके कहने पे ये किया जा रहा है ना। जब FIA के कहने पे, रहमान मलिक के कहने पे किया तो इन्होंने नई बात मानी। चले कोई बात नहीं, चले नहीं, बात तो है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान वो एक टसल चल रही है। चले, हमने कहा कि कोई बात नहीं, इनको बुला लिया जाएगा। तो अब तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आप एविडेंस दें, बताएं हुआ क्या, और ये नहीं जा रहे। तो क्या बात है, कुछ चीज़ें ऐसी इस मुल्क में हो जाती हैं जहाँ तौहीन नजर आती है और वो उसका नोटिस नहीं लिया जाता, या जो लोग तौहीन करने वाले हैं वो केयर नहीं करते, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ तौहीन का सवाल सोचा जाता है, किया नहीं जाता, और वहाँ उनको तलब कर लिया जाता है कि जी आपने ये किया और आपने वो किया। मैं समझता हूँ कि इन सारी चीज़ों के ऊपर हमें गौर करना चाहिए। गैर जानिबदार का जारी का मतलब यही है कि सब लोग ऑर्डर्स की तामील करें। ओ बेकर। अरे सेठी साहब, अब थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाते हैं कि इस वक्त आपको मालूम है स्ट्रेटेजिक डायलॉग भी हो रहा है, 3rd राउंड है, अमेरिका के अंदर गए हुए हैं सारे, माशाल्लाह आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप भी मौजूद है, शाह महमूद कुरैशी साहब लीड कर रहे हैं उस डेलीगेशन को। तो पहले तो ये बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए कि इस पूरे डेलीगेशन का इंचार्ज कौन है? क्यों आप शरारती किस्म के सवाल पूछते हैं? नहीं, वो गिलानी साहब ने कहा ना कि शाह महमूद कुरैशी साहब लीड करेंगे उस डेलीगेशन को, और जनरल कियानी जो हैं, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, वो उसके मेंबर हैं डेलीगेशन के। हाँ, आमतौर पे तो सिविलियन टू सिविलियन डायलॉग होती है। जब इस किस्म की स्ट्रेटेजिक डायलॉग्स दूसरे मुल्कों के साथ होती हैं तो अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और इस किस्म के ऑफिशियल्स होते हैं और रेलेवेंट कंसर्न सिविलियन ऑफिशियल्स। ये एक स्पेशल सिचुएशन है, जब पाकिस्तान की पिछले साल भी ऐसी हुआ था, इस साल भी यही हो रहा है कि उनकी तरफ से सीनियर पेंटागन के ऑफिशियल्स भी हैं, जिसमें एडमिरल माइक मलन है, रॉबर्ट गेट्स हैं, चीफ स्टाफ हैं, फिर रॉबर्ट गेट्स हैं जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, और मेरी इतला के मुताबिक हेड ऑफ CIA लियोन पनेटा साहब वो भी हैं।
और इस डायलॉग में, और हमारी तरफ से जाहिर है जनरल कियानी हैं जो इनके साथ बातचीत करेंगे। और इस डायलॉग के दो हिस्से, एक है जो जिसमें सिविलियंस ज़्यादातर बात करेंगे। अच्छा। उधर से मिस हिलरी क्लिंटन इस किस्म के लोग होंगे, यहाँ से शाह महमूद कुरैशी साहब होंगे, कुछ बिजनेसमैन, कुछ ये इस किस्म की चीज़ें। ये 13 पॉइंट एजेंडा है, इसमें 13 पॉइंट एजेंडा है, जिसमें ज़्यादातर जो पॉइंट्स हैं जो सिविलियंस जिसके ऊपर बात करेंगे वो उसी किस्म की चीज़ है, पानी के मसले के ऊपर, इरिगेशन, कम्युनिकेशन, एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ, इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस, एजुकेशन, लॉ इन्फोर्समेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इस किस्म की चीज़ें। और जो ये है ये और ट्रेड एक्सेस कि जी वो बैरियर, ट्रेड के बैरियर्स ख़त्म किए जाएं, जो टैरिफ्स हैं उनको कम किए जाएं, ये एक किस्म की सिविलियन डायलॉग, जिसके ऊपर मतलब ऑलरेडी पिछले 3 महीने के अंदर वहाँ से अमेरिका से यहाँ ग्रुप्स आए हुए थे जिन्होंने हमारे काउंटर पार्ट्स के साथ इन चीज़ों के ऊपर बात की। तो मैं समझता हूँ इसके ऊपर तो कोई नई बात इम्कान नहीं है। अच्छा, यहाँ 3 मोटी मोटी बातें हैं जिसमें मेरा ख्याल है कोर इश्यूज जो हैं वो उधर से जोर दबाव रहा है, जो बेसिक जो चीज़ जिसके लिए ये सारी चीज़ ड्रामा किया जा रहा है, ये स्ट्रेटेजिक डायलॉग का, दरअसल ये कोई स्ट्रेटेजिक डायलॉग नहीं है, ये टैक्टिकल डायलॉग है। अमेरिका को कुछ हमसे चाहिए, हमें कुछ अमेरिका से चाहिए, या आप ये कहें अमेरिका को हमारी फ़ौज से कुछ चाहिए और हमें अमेरिका से, हमारी फ़ौज को कुछ अमेरिका से चाहिए फौजी इमदाद शायद। उसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ जिसके बारे में हमारी फ़ौज बहुत बात करती है और हमारी सिविलियंस भी बात करते हैं, अब मैं वाजे कर दूं कि वो एजेंडा पे ही नहीं है, वो आइटम है ही नहीं। वो क्या है? वो ये कि लोग कहते हैं ना जी हमें सिविलियन न्यूक्लियर डील दी जाए, जैसे कि हिंदुस्तान को, वो तो डिस्कशन के लिए टेबल पे है ही नहीं। पता नहीं यहाँ लोगों को क्या प्रोपेगेंडा करके हुकूमत गई है कि पता नहीं वो भी हम बात करेंगे। भाई आप बात करेंगे, एजेंडा आइटम ही नहीं है तो आप बात करेंगे तो वो बेचारे सुन के स्माइल करके यस करके आगे चले जाएंगे, ठीक है, कहेंगे नोटेड। अच्छा, अब आप आइए असली बातें क्या होंगी। बट लेट्स बी फोकस। इस वक्त अमेरिका आपको जो कुछ इमदाद दे रहा है उसमें उसके 3 हिस्से। एक तो वो कैरी लुगर बिल के तहत आपको सिविलियन एड मिल रही है, जो कि ये जो सारी चीज़ें मैंने जिक्र की वो कवर करती ये उसके ऊपर बातें होंगी, ठीक है। दूसरी वह है कि वो कोalition सपोर्ट फंड, वो है पैसे वो जो कि पाकिस्तान की अफवाज ने जो खर्चे किए हैं एंटी तालिबान जंग के ऊपर, वो उसके बिल्स गए हैं और उसके बिल्स क्लियर होने, वो कोalition सपोर्ट, क्योंकि कोalition आप उनको बिल करते हैं, आप अपनी जो भी कार्रवाई होती है उसके उन्होंने एग्रीमेंट की हुई, आप बिल करेंगे, वो आपके बिल्स क्लियर करेंगे। उसके ऊपर अभी तक काफी बैकलॉग है और वो क्लियर करवाना है, और क्योंकि वो क्लियर जब तक नहीं होगा तो वो पाकिस्तान की अफवाज के बजट से जाता है। जो कि जिसके लिए बजटेड नहीं है। वो बजट यही था कि अमेरिका से आएंगे पैसे, वो उसमें काफी रुकावटें आएंगी और अमेरिका बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कैरेट एंड स्टिक डैंगल करता है कि आ रहा है फिर तंग करता है, फिर आपको देता है, फिर तंग करता है, परफॉर्मेंस पे पूछता है और फिर पूछता है डू मोर। तो एक तो वो कोalition सपोर्ट फंड जो है, हमारी अफवाज की ये पोजीशन है कि जल्दी करें, ये बहुत हो गया मजाक, अब हम हमारे हेलीकॉप्टर्स बैठ गए, हमारा ये बैठ गया, हमारी वो बैठ गई, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो वो सारा जो है ना जो बिल्स गए हैं उसको क्लियर करवाने। और ये एक रिवॉल्विंग प्रोसेस है, मतलब हर महीने बिल चले जाते हैं। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिका ने आपको ये कहा है कि अगले 5 साल में वो आपको $400 मिलियन हर साल देंगे, जो कि $2 बिलियन या $2 अरब के इमदाद फौज को देंगे, प्योरली मिलिट्री। इसका कैरी लुगर के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ये एक स्पेशल प्रोविजन। ये $2 बिलियन आपको आपकी फौज को देंगे फॉर अगेन कोalition सपोर्ट और ये वॉर ऑन टेरर। उसके अंदर हेलीकॉप्टर्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, जिसमें हमने कम्युनिकेशन इक्विपमेंट में हमने ये भी डाल दिया कि ड्रोन टेक्नोलॉजी भी हमें कुछ बताई जाए। इसके ऊपर अब क्या नहीं साहब बात करेंगे। अच्छा सीरी साहब अभी ऐसे चलिए, अभी खत्म हो गया बिल्कुल, या एक आदमी आई हैव टू टेक अ ब्रेक यार, मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, और क्योंकि इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन एक और पॉइंट सीरी साहब ने हमें बताना है, उसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ बेपर की उड़ाई नेटो ऑफिशियल्स ने कुछ 2-4 रोज़ पहले हमारे मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ कि जी उसामा इस वक्त पाकिस्तान में है और नॉर्थ वज़ीरिस्तान के करीब है। तो ये भी सही साहब से पूछेंगे कि इस तरह की बातें क्यों कही, हमारे एम्बेसडर साहब ने भी उसका जवाब दिया। एक ब्रेक लेते हैं हमारे साथ।